अब जो आखिरी काम आपने करना है वो ये करना है कि आपने एक इन्वेस्टमेंट, एक वेल्थ क्रिएशन फ़ंड भी क्रिएट करना है। इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, मेरा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो भी है जिस पर एक वीडियो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ गोल्ड ETF के हवाले से। सिर्फ 5 हफ्तों के अंदर मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट पे तकरीबन 340 पाउंड्स का मुनाफा कमाया, जो पाकिस्तानी तकरीबन 1,25,000 रुपये बनते हैं, क्योंकि मेरा पैसा मेरे लिए काम कर रहा है। इमेजिन अगर मैंने 20 साल पहले स्टार्ट किया होता तो शायद मैं आज ऑलरेडी डॉलर मिलियनियर होता। पावर्टी एट बर्थ इज़ अ मैटर ऑफ सर्कमस्टांस, डाइंग इन पावर्टी इज़ अ मैटर ऑफ पर्सनल चॉइस एंड एक्शन। ऐसा कहना था अमरीकी अरबपति बिल गेट्स का। और इसका मतलब सादा सा है कि अगर आप गरीब पैदा होते हैं तो इसमें आपका तो कसूर नहीं है, लेकिन अगर आप गुर्बत की हालत में दुनिया से रुखसत होते हैं तो ये आपकी अपनी गलतियों, आपके अपने फ़ैसलों का नतीजा होगा। लेकिन अमीर कौन नहीं बनना चाहता? मसला ये है कि ज़्यादातर लोगों के पास एक क्लियर प्लान नहीं होता कि ओवर टाइम अपनी इनकम कैसे ग्रो करनी है, या अगर प्लान होता भी है तो उनके पास पैसे नहीं होते इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर आप ऐसे ही लोगों में से एक हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। जी, शुरू करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप होगा अपने एक्सपेंसेस को कट करना, विच विल बी अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट। मसलन कोई फ़जूल खर्चियाँ हैं तो उनको आप कम कर सकते हैं। अगर आपका बिज़नेस है तो वो तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, आपने बिज़नेस ग्रो करना है, इनकम आपकी ग्रो होगी। लेकिन अगर आप सैलरीड पर्सन है तो मे बी यू कैन निगोशिएट अ पे रेज़। आप ये चेक करें कि जो आपकी सैलरी है क्या वो मार्केट कंपैरेटिव है, एट पार विद इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स है कि नहीं, कहीं आप अंडर पेड तो नहीं है। अगर आप अंडर पेड हैं और कॉम्पिटेंट हैं तो फिर ये फेयर नहीं है, क्योंकि अगर आप इनकॉम्पिटेंट हैं तो फिर तो एम्प्लॉयर को निकाल देना चाहिए। लेकिन अगर आप सही काम कर रहे हैं, आप कॉम्पिटेंट हैं, तो जो मार्केट स्टैंडर्ड है, जो एक मार्केट कंपेटिटिव सैलरी है उस रोल के लिए, वो आपको मिलनी चाहिए और हिचकिचाए नहीं। अक्सर ऐसा होता है कि लोग कॉन्फिडेंट फील नहीं करते, घबराते हैं, जॉब्स इनसिक्योरिटी होती है तो वो रेज़ की बात नहीं करते। मैंने यहाँ यूके में खुद अपनी फ़र्स्ट 6 to 8 मंथ्स के अंदर मैंने एक पे रेज़ नेगोशिएट किया था। अगर पे रेज़ नहीं मिलता आपको और ऑलरेडी आप एट पार विद इंडस्ट्री हैं, जो सैलरी का स्टैंडर्ड है, तो फिर आप प्रमोशन पे काम करें, क्योंकि अच्छा सैलरी इंक्रीज़ प्रमोशन के साथ ही आता है। क्योंकि एनुअल बेसिस पे आपको इंक्रीज़ मिलता है, वो तो पीरियड्स हैं, उससे आपको गुजारा नहीं होगा। मैं अपने केस में भी जो एक ही प्रमोशन मिला यूके में अभी तक, विद इन फर्स्ट 3 ईयर्स, और उसमें बहुत बड़ा इंक्रीज़ आया मेरी सैलरी में। इट्स वेरी हेल्दी। उसके बाद ही मैं इतना कंफर्टेबल हुआ कि मैंने सेविंग भी शुरू कर दी और इन्वेस्टमेंट भी शुरू कर दी। अब फ़र्ज़ करें कि आपका जो है वो प्रमोशन भी नहीं काम कर रहा, पे रेज़ भी निगोशिएट नहीं कर पा रहे, तो फिर एक ऑप्शन बचता है कि आप अपना एम्प्लॉयर स्विच करें। कि जब आप एम्प्लॉयर स्विच करते हैं, नौकरी बदलते हैं, तो एक ठीक ठाक ग्रोथ आती है आपकी इनकम में, स्पेशली अगर आप कॉम्पिटेंट हैं तो। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब मैं पाकिस्तान में एक्सप्रेस ट्रिब्यून से स्विच करके पाकिस्तान टुडे गया था, जहाँ प्रॉफिट मैगज़ीन हम लोगों ने लॉन्च किया था, तो मुझे अच्छा खासा बूस्ट मिला था। लेकिन अक्सर लोग ये रिस्क लेते नहीं हैं, उनको जॉब इनसिक्योरिटी होती है। मुझे भी लोगों ने कहा था एक्सप्रेस ट्रिब्यून जैसा बड़ा अखबार छोड़ के पाकिस्तान टुडे जैसे छोटे अखबार में जा रहे हो, लेकिन वो उनका आइडिया बड़ा था। फिर मुझे लगा एक बड़े अखबार में छोटे से रोल से बेहतर है कि एक छोटे अखबार में बड़ा रोल मिले, क्योंकि मैं पहली बार एडिटर बनने जा रहा था। इसी तरह दूसरा बड़ा रिस्क जो मैंने लिया, समा मनी इतना कामयाब प्रोजेक्ट था, मुझे लोग सड़कों पे पहचानने लग गए थे, स्टेडियम्स में मैच देखने जाओ वहाँ लोग पहचानते थे, मार्केट्स में पहचानते थे, काफ़ी लोग जान गए थे, पॉपुलैरिटी फेम सब मिल रहा था, बट मैं फ़ाइनेंशियली ग्रो नहीं कर रहा था। तो मैंने उसको छोड़ा और मैं स्कॉलरशिप पे यहाँ पर आ गया। और उसके बाद जब मैंने यहाँ पे जॉब स्टार्ट की, क्योंकि मुझे एज ए इंटरनेशनल फाइनेंशियल जर्नलिस्ट करियर बिल्ड करना था, तो बहुत बड़ा बूस्ट आया मेरी इनकम में। अब फ़र्ज़ करें आप जॉब भी स्विच नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आप अपनी इनकम को ग्रो करने के लिए आप ये कर सकते हैं, अगर ओवर टाइम का ऑप्शन है आपके पास तो कभी कभी ओवर टाइम करने की कोशिश करें, कुछ एक्स्ट्रा पैसे आते हैं। वीकेंड पे बजाय आराम करने के थोड़ा सा काम कर लें कुछ आवर्स, मसलन फूड डिलीवरी कर सकते हैं तो वो कर लें, ऊबर चला सकते हैं, ऊबर चला लें, या फिर आप कोई साइड हसल कर सकते हैं, कोई ऑनलाइन काम कर सकते हैं। बहुत सारी ऑनलाइन अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मैं ख़ुद भी यहाँ पर एक वेबसाइट थी विच ईवी नाम की, उसके लिए मैं आर्टिकल्स लिखता था ऑन द साइड फ्रॉम माई डे जॉब। उस पर मैं वीडियो भी कर चुका हूँ, लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में। उससे मैं 500 पाउंड महीने के कमाता था। पाकिस्तानी 1,86,000 रुपये बनते हैं। यहाँ मेरा काउंसिल टैक्स, यूटिलिटी बिल सब कवर हो जाते थे उसमें। पाकिस्तान में भी मैं ऐसा करता था कि मैं काफ़ी अरसे तक मैंने बहरिया यूनिवर्सिटी IUBM में टीचिंग की, साइड में अपनी डे जॉब के अलावा। IBA में 1-2 ट्रेनिंग्स मैंने करवाई जर्नलिज्म की। इसके अलावा एक फ़ॉरेन NGO के साथ भी मैं काम कर रहा था, जिसके साथ मैं कंसल्टेंट के तौर पे ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर रहा था। इससे अच्छी खासी मेरी इनकम हुई थी, एंड दैट्स बिसाइड्स माय डे जॉब। बल्कि एक महीने में तो शायद मैंने जो मेरी सैलरी होती है मंथली, उससे भी डबल पैसे कमाए थे, बिकॉज ऑफ द साइड हसल। कभी वीकेंड पे, कभी डे ड्यूरिंग द डे आफ्टर वर्क आवर्स भी मैं ट्रेनिंग्स कर लेता था। तो ये सारी चीज़ें करने से आपकी इनकम बूस्ट हो सकती है। फिर अगला स्टेप ये है कि आप एक इमरजेंसी फ़ंड क्रिएट करें, जिसके अंदर आपने पैसे सेव करने हैं, यानी अपनी सेविंग और जो एक्स्ट्रा इनकम है उसका कुछ हिस्सा जो है वो हर महीने आप उसके अंदर डालें। और ये बेसिकली आपके जो फंडामेंटल एक्सपेंसेस हैं, जिसमें घर का किराया है, बिजली गैस पानी वगैरह, इंटरनेट के बिल्स हैं, अगर कार है तो पेट्रोल का ख़र्चा, मेंटेनेंस, और अगर आप बस पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं तो आपका किराया,
आपके बच्चों की स्कूल की फ़ीस, गाड़ी की इंश्योरेंस वगैरह, ये सारे वो फंडामेंटल एक्सपेंसेस जो आपको करने ही करने हैं। तो ये आपने इमरजेंसी फ़ंड में पैसे जमा करने हैं, ताकि कभी आपके ऊपर कोई ऐसा एक्स्ट्रा इमरजेंसी अनएक्सपेक्टेड ख़र्चा आ जाए तो आप उसमें से ये पैसे निकालें। जो आपका मंथली एक्सपेंस बनता है उसका तकरीबन 3-4 गुना आपके पास होना चाहिए, और अगर आप ज़्यादा कंफर्टेबल होना चाहते हैं तो 6 गुना, यानी 6 मंथ्स का आपका जो फंडामेंटल एक्सपेंस है वो आपके पास 6 मंथ्स की सेविंग होनी चाहिए। ये आपका इमरजेंसी फ़ंड है। ये पैसे आपने किसी भी सूरत टच नहीं करने। कोशिश करें कि 6 मंथ्स का ज़रूर रखें। इनफैक्ट अगर आपकी नौकरी चली जाती है, कोई भी ऐसा अनप्लेजेंट इवेंट हो जाता है, तो ये इमरजेंसी फ़ंड आपको 3 से 4 महीने चलाएगा। तो आपको बैलेंस करना है फ़ुज़ूल खर्चियों के बीच में और क्वालिटी इंटरटेनमेंट की बीच में। इंसान को रिक्रिएशन चाहिए, इंसान को इंटरटेनमेंट चाहिए। सिर्फ काम करते रहेंगे तो आप ज़ाहिर है एग्जॉस्ट हो जाएंगे। आपको कभी ना कभी कोई एनुअल वेकेशन चाहिए, आपको कभी बाहर जाके खाना भी खाना है दोस्तों के साथ, कभी कोई चीज़ बहुत अच्छी लग रही है, कोई आपकी फ़ेवरेट बुक है, कोई फ़ोन अच्छा लग रहा है तो आपको वो भी लेना है। तो ये बैलेंस करने के लिए आसान तरीका ये होगा कि फिर आप एक और फ़ंड सेटअप करें जिसको आप कहें एंटरटेनमेंट फ़ंड, ठीक है, या रिक्रिएशन फ़ंड। तो इमरजेंसी फ़ंड के अलावा होगा ये, क्योंकि इमरजेंसी फ़ंड आपने नहीं छेड़ना। ये जो एंटरटेनमेंट फ़ंड है डिपेंड करता है आप अपनी सेविंग का 10%, 5%, 15% आप कितना डालना चाहते हैं इसमें। अब जो आखिरी काम आपने करना है वो ये करना है कि आपने एक इन्वेस्टमेंट, एक वेल्थ क्रिएशन फ़ंड भी क्रिएट करना है। यानी जो आप अपनी जो एक्स्ट्रा इनकम है, जो सेविंग्स है, आपने इमरजेंसी फ़ंड बना लिया, एंटरटेनमेंट फ़ंड में कुछ पैसे हर महीने डालें, एक आपने फ़ंड एक्स्ट्रा बनाना है जिसको आपने वेल्थ क्रिएशन या इन्वेस्टमेंट फ़ंड कहना है। इसमें भी अपनी सेविंग का आपने कुछ हिस्सा हर महीने डालना है, और फिर इससे आगे आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। बेसिकली आपने हर वो अपॉर्चुनिटी अवेल करनी है जिसमें आपको किसी किस्म की टैक्स सेविंग हो रही है या जहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। स्टार्टिंग विद योर कंपनी, अक्सर कंपनीज़ जो है वो एक पेंशन स्कीम चला रही होती है जहाँ पे जो भी एम्प्लॉई कंट्रीब्यूट करता है वो उसको मैच करती है। फॉर एग्जांपल हो सकता है आपकी कंपनी 5% जो है, आप अगर इन्वेस्ट करते हैं उस फंड में तो 5% कंपनी इन्वेस्ट कर दे तो आपको फ्री के 5% मिल रहे हैं, और अक्सर ये टैक्स फ्री भी होता है, तो आप उसमें इन्वेस्ट कर दें। ठीक है, उससे ये होगा कि ओवर टाइम ये पेंशन फ़ंड जब आप रिटायर होंगे तो ये आपके काम आएगा, ये आपका रिटायरमेंट अलाउंस बन सकता है। तो इस तरह की अगर कोई अपॉर्चुनिटी आपकी कंपनी में, उसको ज़रूर अवेल करें। उसके अलावा और टैक्स फ्री अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर आप यूके में, तो आयसा अकाउंट, जिसको इंडिविजुअल सेविंग्स अकाउंट कहते हैं, वो ज़रूर खोलें, क्योंकि उसके अंदर 20,000 पाउंड तक सालाना आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और इस पर आप जो भी प्रॉफिट बनाते हैं उस पर कोई कैपिटल गेंस टैक्स नहीं होता। इसी तरह यूके में इस तरह का एक टैक्स बेनिफिट अकाउंट है जिसको आप कहते हैं IRA अकाउंट। ठीक है, पाकिस्तान में भी इस तरह का अकाउंट है, एक पेंशन फ़ंड अकाउंट था जिसपे मैं समा मनी पे वीडियो भी कर चुका हूँ, उसका मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, जिसमें आप तकरीबन 20% ऑफ़ योर इनकम जो है उस पर आप टैक्स सेव कर सकते हैं। तो इससे होता क्या है, अगर आप आउटसाइड दीज अकाउंट्स कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अक्सर जो आपका जो भी प्रॉफिट होता है, कैपिटल गेन, उसके ऊपर टैक्स लगता है, कहीं 15% है, कहीं 20% है। लेकिन इन अकाउंट्स के थ्रू अगर आप करते हैं तो आपको बेनिफिट मिल जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आयसा के थ्रू आप करेंगे तो जिसमें आप स्टॉक्स में भी कर सकते हैं, बॉन्ड्स में, गोल्ड में, म्यूचुअल फंड्स, ETFs, किसी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो उसमें जो भी आपको कैपिटल गेन होगा उसके ऊपर ज़ीरो टैक्स है। ये ऐसा अकाउंट का फ़ायदा है। आपको ओवर टाइम अगर अमीर बनना है, वेल्थ क्रिएट करनी है, और दूसरे अल्फाज में कहें मिलीनियर बनना है, तो ये आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट साथ में ज़रूर करनी पड़ेगी, और 5 साल, 10 साल, 15 साल के होराइजन से, डिपेंडिंग ऑन योर एज। तो कम से कम ये होगा कि जब आप रिटायरमेंट के करीब होंगे तो आपको एक अच्छा अमाउंट मिलेगा, आपके पास इतने एसेट्स होंगे जिनको बाद में आप मोनेटाइज कर सकते हैं। और इनफैक्ट ये भी पॉसिबल है कि अगर आपने बहुत जल्दी स्टार्ट किया, लाइक इन योर अर्ली 20s, तो आप हो सकता है जल्दी भी रिटायर हो जाएं, आपको 50 साल के बाद काम करने की भी ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि 20-25 साल का अरसा इतना होता है कि इसमें आप काफ़ी पैसे बना सकते हैं कंपाउंडिंग के थ्रू, जिस पर फिर कभी वीडियो में करूँगा। तो अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं तो ये काम स्टार्ट कर चुका हूँ। मैंने अपनी इनकम ग्रो की है पिछले 3-4-5 सालों में काफ़ी ज़्यादा, और मैंने अपनी सेविंग्स शुरू कर दी हैं। साथ में मैंने जो है वो एक इमरजेंसी फ़ंड भी सेट कर लिया है, और एक पेंशन स्कीम में ऑफिस के थ्रू मैं इन्वेस्टेड हूँ। फिर साथ में मैं अपनी जो है मैंने वेल्थ फंड बना लिया है और उससे मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। मेरा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो भी है, जिस पर एक वीडियो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ गोल्ड ETF के हवाले से, फिर फ्यूचर में और करूँगा। तो लेकिन आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने अपने 40s में ये स्टार्ट किया है। आप मेरे ख़्याल में अगर आप जॉब पर हैं, आप कमा रहे हैं, तो आप चाहे 18 साल के, 20 साल के, आपको इंतज़ार नहीं करना चाहिए। इमेजिन अगर मैंने 20 साल पहले स्टार्ट किया होता तो शायद मैं आज ऑलरेडी डॉलर मिलियनियर होता। लेकिन खैर देर नहीं हुई है, इस यू कैन स्टार्ट टुडे, इनफैक्ट यू कैन स्टार्ट नाउ। और आपसे जल्द दोबारा मुलाकात होगी फिर किसी वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।